तो मूवी की शुरुआत होती है केस वॉकर से, जो रिंग में अपने अपोनेंट को बिना निरमा साबुन के धो रहा था। तभी एक डेडली किक से केस ने राउंड 1 खत्म किया। तब उसके कोच ने उसे समझाया कि तनिक आराम से लड़ो भैया, ऐसे तो कोई और रेसलर तुम्हारे साथ मैच करेगा ही नहीं। लेकिन कोच की बातों से केस के कानों पर कोई जू नहीं रहेंगी और उसने राउंड 2 में 1 मिनट के अंदर ही अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर दिया। ये देखकर कोच बोला कि भाई जब तुम्हें सब अपने हिसाब से ही करना है तो आई एम आउट। उसके जाने के बाद केस ने भी अपना सामान सुमून उठाया और जाने लगा। तभी उसकी मुलाकात उसके पिछले जन्म के दोस्त ब्रॉडी से हुई। ब्रॉडी उससे बोला कि हे केस, आज रात तुम मुझे फलाने क्लब में मिलना। रात होते ही केस उस क्लब में पहुंचा जहां ब्रॉडी अपनी बहुत सारी महिला मित्रों के साथ एंजॉय कर रहा था। तभी यहाँ ये मीशा नाम की लेडी केस से बात करने लगी। मीशा कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। अब केस और ब्रॉडी आपस में बात करने लगे। तब ब्रॉडी ने बताया कि ठीक 6 हफ्ते बाद थाईलैंड में मेरी ब्रागा से एक फाइट होगी जिसमें मुझे पूरे $2 मिलियन मिलेंगे। ये सुनकर केस उसे समझाने लगा कि भाई ब्रागा तुम्हें इतना मारेगा कि वो $2 मिलियन से तुम्हारी मरहम पट्टी भी नहीं हो पाएगी। तब ब्रॉडी बोला कि मैं ब्रागा का सामना कर लूंगा अगर तुम मुझे ट्रेन करो, लेकिन इस बात के लिए केस ने साफ मना कर दिया। तभी वहां आकर 2 महिलाएं ब्रॉडी को अपने साथ ले गईं, जिनमें से एक महिला ब्रॉडी को पार्किंग एरिया में लाकर किशमिश करने लगी। तभी उस लड़की के पति ने आकर ब्रॉडी को एक घूंसा दिया। इतने में वहां केस भी पहुंचा, जिसने अपने हिसाब से इस केस को बंद किया। बनवाऊं कैमरामैन? मैटर क्लोज करके ये दोनों ब्रॉडी के घर सोने के लिए आ गए। अगली सुबह ब्रॉडी ने केस को बताया कि अगर तुम मेरे ट्रेनर बनने के लिए हाँ करो तो फिर हम थाईलैंड जाएंगे, जहां मैं तुम्हें अपना ट्रेनर बनने के लिए पैसे भी दूंगा। कुछ सोचकर केस ने थाईलैंड चलने के लिए हाँ कह दी। अब अपना बोरिया बिस्तर उठाकर केस थाईलैंड पहुंचा, जहां ब्रॉडी ने वादा तो 5 स्टार रूम का किया था, लेकिन दे दिया ये धर्मशाला जैसा रूम। खैर दूसरी तरफ चैंपियनशिप ओनर ह्यूगो इस मैच की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहा था। तभी एक रिपोर्टर ने ब्रागा से उसकी वाइफ से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लिया, जिससे गुस्सा होकर ब्रागा ने टेबल वगैरह सब फेंक दी और अंदर जाकर कांच वांच भी फोड़ दिया। ये देखकर ब्रॉडी की हालत पतली हो गई कि वो कैसे इस दानव से मुकाबला करेगा। यहाँ केस ब्रॉडी के जिम में पहुंचा, जहाँ ब्रॉडी का पहला ट्रेनर मैटी केस से सवाल जवाब करने लगा। केस उसे ज्यादा भाव ना देते हुए जिम से बाहर आया और ये बल्ले फट्टी उठाने लगा। बाकी लोग भी सोचने लगे कि ये ट्रेनर है या कबाड़ी वाला। खैर केस ने अपना अलग सेटअप करके प्रैक्टिस शुरू कर दी। तभी जिम में ये कोबरा नाम का फाइटर आया, जो केस की प्रैक्टिस के तरीके पर मजाक बनाने लगा। कोबरा अपने आगे किसी फाइटर को वैल्यू नहीं देता, क्योंकि वो खुद को बहुत बड़ा फाइटर समझता था। लेकिन केस के प्रैक्टिस के तरीके से वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए उसने केस से कहा, हाँ भाई ब्लैक ली, हो जाए फिर एक मैच। केस ने ये सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं किया। तब कोबरा बोला, अच्छा तो तुम्हारी मम्मी ने यही सिखाया कि किसी की बात का जवाब न दो। मम्मी पर बात आते ही केस कुछ कहता कि इतने में वहाँ ब्रॉडी सबके लिए पिज्जा लेके आ गया। तब कोबरा ने ब्रॉडी से पूछा कि इस कलुए को तुमने बुलाया है? ये सुनकर केस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो कोबरा से बोला कि तुम्हें मुझसे लड़ना है ना, तो मैं रेडी हूँ। अब इनका मैच शुरू हुआ, जिसमें केस पहले तो कोबरा के अटैक से बचता रहा, पर जब कोबरा अपनी लिमिट क्रॉस करने लगा तभी केस ने उसकी आंतड़ियां ढीली कर दी। उसने कोबरा को मोगरा बनाने में ज्यादा देर नहीं लगाई, जिसके बाद मोगरा भाई साहब को एम्बुलेंस में भेजा गया। अगले दिन जिम में ह्यूगो पहुंचा, जो सबसे पूछने लगा कि कौन है भाई बाहुबली, जिसने कोबरा की 3 पसलियां तोड़ दी। सबने केस की तरफ इशारा किया। तब हमें पता चला कि केस और ह्यूगो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इनके बीच ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे। ह्यूगो वहां से जाने लगा कि तभी एक ताज नाम का फाइटर उससे बोला कि अरे सर, मैं कोबरा की जगह ले सकता हूँ। लेकिन ह्यूगो को ताज पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तभी केस बोला कि चलो ताज, मैं तुमसे लड़ूंगा। ये सुनकर ह्यूगो भी रुक गया। अब रिंग में केस सिर्फ और सिर्फ ताज के अटैक्स को डिफेंड कर रहा था, लेकिन इससे भी ह्यूगो समझ गया कि ताज एक बच्चा है और वो उसका बचपना देखकर वहां से चला गया। वैसे दोस्तों, ये वही क्लब वाली मीशा है
जो ह्यूगो की पब्लिसिटी असिस्टेंट का काम करती है। अब शाम को ताज अपने एक दोस्त के साथ केस से पूछने आया कि भैया आप हमें अपनी तरह लड़ना सिखाओगे। ये सुनकर केस ने कुछ सोचा और फिर उसने उन्हें सिखाने के लिए हाँ कह दी। अब अपने वर्कआउट के बाद उसने उन दोनों लड़कों को बढ़िया बढ़िया कराटे टेक्निक बताई और धीरे धीरे समय ऐसे ही आगे बढ़ने लगा। तभी एक दिन जिम में मीशा आई और वो केस से ऐसे बात करने लगी जैसे वो उसे लाइन दे रही हो। साथ ही उसने केस को डेट पर ले जाने के लिए भी कहा, जिसके लिए हमारे सख्त लौंडे ने इस बार पिघलकर मीशा की लाइन पकड़ ली। अगले दिन वो तैयार होकर मीशा के लिए एक फ्लावर लेने पहुंचा, जहां उसे पता चला कि मीशा की तो एक छोटी बेटी भी है, लेकिन उसका हस्बैंड बहुत पहले ही मर चुका था। इनकी मुलाकात को फूफू करते हुए मैटी ने भी देख लिया। यहाँ से ये दोनों एक कैफे में पहुंचे, जहाँ बातों बातों में मीशा ने केस से पूछा कि कुछ साल पहले तुम जेल क्यों गए थे। ये सुनकर केस को अच्छा नहीं लगा कि मीशा उसके पास्ट के बारे में इतना कुछ ढूंढ रही है, इसलिए वो वहाँ से गुस्सा होकर चला गया। दूसरी तरफ ह्यूगो ने ब्रॉडी को चमकाया कि तुम्हें ये फाइट लड़नी भी है या नहीं, क्योंकि तुमने अपनी बॉडी पर तो कुछ भी काम नहीं किया, इसलिए तुम्हें इस फाइट के लिए स्टेरॉइड लेने पड़ेंगे, जिसके लिए ब्रॉडी भी मान गया। अब ह्यूगो के जाने के बाद मैटी ने ब्रॉडी को बताया कि तुम्हारा दोस्त केस तो एक प्लेयर निकला, वो तो चुपके ह्यूगो के असिस्टेंट को घुमा रहा है। ये बात ब्रॉडी को नहीं पता थी, इसलिए उसी दिन जब केस जिम में पहुंचा तो ब्रॉडी ने केस को रिंग में लड़ने के लिए बुलाया और उस पर दे दनादन अटैक्स करने लगा। केस बहुत आराम से लड़ रहा था, लेकिन ब्रॉडी ने तो जैसे शीलाजीत का प्रोटीन शेक पिया हो, वो अपनी सारी गर्मी केस पर निकालने लगा। तब केस अपने असली रूप में आया और उसने ब्रॉडी की सारी बॉडी निकाल दी। अब यही बात ह्यूगो को पता चली कि उसके फाइटर तो केस का भी सामना नहीं कर पा रहे, फिर वो ब्रागा के सामने कैसे टिकेंगे। इसलिए उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि तुम केस के पास्ट की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाओ। इधर शाम को केस इन बच्चों को प्रैक्टिस करा रहा था, तभी वह मीशा आ गई, जिसने उससे उसके पास्ट के बारे में पूछने के लिए माफी मांगी। केस ने भी बड़े प्यार से उसे माफ कर दिया। अब वो जिम में पहुंचा, जहां ब्रॉडी ड्रग्स लेने वाला था, लेकिन केस को देखकर रुक गया। फिर केस उसे लेके डिनर करने आया, जहां ब्रॉडी ने अपने मन को हल्का करते हुए बताया कि शायद मैंने ब्रागा से लड़ने का डिसीजन गलत ले लिया, क्योंकि ब्रागा से लड़ना मतलब अपनी मौत को पार्टी देना। केस ने उसे समझाया कि देखो, अगर तुम जी जान लगा के मेहनत करोगे तो ब्रागा क्या, उससे भी बड़े फाइटर को आसानी से हरा दोगे। केस की मोटिवेशनल बातों से इंस्पायर होकर ब्रॉडी बोला, अब मैं खुद को चेंज करूंगा। और ऐसा हुआ भी दोस्तों। ब्रॉडी अपने मैच को लेकर बहुत सीरियस हो गया। उसने प्रैक्टिस पर भी बहुत ज्यादा टाइम देना शुरू किया। केस की गाड़ी भी मीशा के साथ फुल स्पीड पर चलने लगी। तभी एक दिन केस के घर ह्यूगो का असिस्टेंट आया, जिसने उसे कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहा कि मिस्टर ह्यूगो चाहते हैं तुम उनके लिए फाइट करो। केस ने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसमें कुछ काटा पीटी करके अपने स्टूडेंट के हाथ वापस ह्यूगो को भिजवा दिया। ये देखकर ह्यूगो को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि जल्दी से केस की कोई भी पास्ट की इन्फॉर्मेशन मीडिया में लीक कर दो। यहाँ ये दोनों रनिंग मारते हुए जिम में पहुंचे, जहाँ सब लोग केस का एक एमएमएस देख रहे थे, जिसमें वो 4 पुलिस वालों को हाथों में हथकड़ी बंधे हुए भी मार रहा था। असल में पास्ट में पुलिस वालों ने उसे एक ड्रग डीलिंग में फंसा दिया था। अब वीडियो वायरल होते ही उसके घर के बाहर मीडिया वाले पहुंच गए, जहां मीशा ने आकर मीडिया को संभाला और केस को एक बड़े घर में ले गई। उसने बताया कि ह्यूगो की तरफ से ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है, क्योंकि तुमने ब्रॉडी को सुधार दिया। अब यहाँ से चाय पानी करके केस जिम में पहुंचा, जहाँ ब्रॉडी को एक रशियन ट्रेनर नॉकआउट टेक्निक सिखा रहा था। उसने मैटी से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। मैटी कुछ बताता कि तभी ब्रॉडी चिल्लाने लगा, क्योंकि उस रशियन ट्रेनर ने ब्रॉडी का घुटना घायल कर दिया था। सभी ब्रॉडी को लेके हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि ब्रॉडी के घुटने की सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसमें कम से कम 2 महीने लग सकते हैं। ये जानकर ब्रॉडी थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि वो अब अपनी लाइफ चेंजिंग फाइट नहीं लड़ पाएगा। तभी शाम को ह्यूगो केस से मिलने पहुंचा और बोला, मैं चाहता हूं कि तुम ब्रॉडी की जगह ब्रागा से लड़ो, इससे तुम अपने दोस्त की मदद भी कर पाओगे। ब्रॉडी की मदद करने के लिए केस ब्रागा से लड़ने के लिए मान गया और उसने जमकर प्रैक्टिस शुरू कर दी।
लेकिन एक दिन जब वो मीशा से बतिया रहा था तभी उसने दिमाग लगाया कि ह्यूगो ने ही ब्रॉडी के लिए एक नया ट्रेनर भेजा और उस ट्रेनर ने पहले ही दिन ब्रॉडी को इंजर्ड भी कर दिया। ये सोचकर वो जिम में पहुंचा जहां उसने उस रशियन के लॉकर को खोलकर उसका फोन चेक किया जिसमें रशियन ने ह्यूगो को मैसेज कर रखा था कि मैंने आपका काम कर दिया। ये बात जानकर इन सब की एक सभा बैठी जिसमें केस ह्यूगो को उसके किए की सजा देना चाहता था। उसका मानना था कि ऐसे तो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हम फाइटर्स की मेहनत से अपनी जेब भरते रहेंगे, इसलिए अब वो इस फाइट को अपने हिसाब से लड़ेगा, जिसके लिए उसने हार्डकोर ट्रेनिंग शुरू कर दी। फाइनली वो मैच का दिन आ ही गया जहां ह्यूगो इतनी बड़ी फाइट में स्पॉन्सर के पैसों से अंबानी बनने वाला था और उसी दिन मीशा ने ह्यूगो के साथ काम करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ केस यही सोच रहा था कि कैसे इस ह्यूगो को मजा चखाया जाए। तभी उसके दिमाग में कुछ सीटी बजी और वो ब्रागा से जाकर उसकी बीवी के बारे में क्वेश्चन करने लगा, जिससे ब्रागा की मोटी बुद्धि गर्म हुई और उसने केस पर अटैक कर दिया। अब ये लड़ाई रिंग के बाहर ही शुरू हो गई जिसमें ब्रागा बहुत गुस्से में लड़ रहा था। केस भी उस पर अटैक कर रहा था लेकिन ब्रागा केस के अटैक्स का डबल अटैक वापस कर रहा था। तब केस समझ गया कि इस दानव से ताकत के बल पर जीतना तो मुश्किल है, इसलिए उसने बहुत सोचकर अपनी क्लासिक कराटे टेक्निक से लड़ना शुरू किया, जिससे उसने ब्रागा की आंतड़ियां हिला दी। ब्रागा कुछ सोच पाता कि जब तक तो केस ने ब्रागा के केस को ओवर करने का सोच लिया और एंड में एक डेडली किक देकर उसने ब्रागा का जमीन से मिलन करवा दिया। अब ये मैच रिंग में नहीं हुआ तो टीवी पर भी ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से स्पॉन्सर्स का सारा पैसा डूब गया। तभी ह्यूगो वहां आया और बोला कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है, जिसके लिए मैं तुम पर केस करूंगा। उसके जवाब में केस बोला कि मैं तो खुद केस हूँ, मुझ पर क्या केस करोगे, और हाँ केस तो मैं तुम पे करूंगा क्योंकि तुमने जानबूझकर ब्रॉडी का घुटना इंजर्ड कराया। तभी ह्यूगो के असिस्टेंट ने उसे बताया कि सर हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, सारे स्पॉन्सर्स अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। इस बात से केस बहुत खुश हुआ और ब्रॉडी से जाकर बोला कि देखा, मैंने कहा था ना कि जो आपने सोच लिया वो आप अचीव कर भी लोगे, बस आपके साथ अच्छे लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। तो अब आप भी मेरे अच्छे दोस्त बनते हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो, साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके बताओ कि मूवी और एक्सप्लेनेशन दोनों कैसी लगी। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।